इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके बॉयफ्रेंड को मिलिट्री वाले एक झूठे केस में फंसाकर ले जाते हैं। अब अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस लड़की को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है कॉलोनिया। ये दौर थी 1973 की, जब चिली में सिविल वॉर का माहौल चल रहा था। अमेरिकी सरकार चिली के प्रेसिडेंट साल्वाडोर को हटाना चाहती थी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था। लेकिन चिली के नागरिक साल्वाडोर को बहुत पसंद करते थे और उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर उतर आए थे। पूरे देश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट या दंगा वगैरह चल रहा था। इसके बाद हम एक एयर होस्टेस लीना को देखते हैं जो कि अपने केविन क्रू के साथ चिली में आई हुई थी। उसकी अगली फ्लाइट अगले हफ्ते की थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने सैंटियागो जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक भीड़ दिखाई देती है जहां कुछ लोग सेंटर में बैठी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लीना की नजर उन्हीं में से एक प्रोटेस्टर डैनियल पर पड़ती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद डैनियल लीना को अपने घर लेकर जाता है। अंदर कमरे में जाने से पहले लीना डैनियल से कहती है कि अगर तुम्हारे कमरे में ऐसी वैसी कुछ चीज है तो उसे अभी के अभी हटा लो, वरना अगर मेरे हाथ लग गई तो तुम्हारी गोटियां काट दूंगी। लेकिन डैनियल के कमरे में प्रोटेस्ट के पोस्टर्स के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ देर बाद दोनों आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। सब कुछ यूं ही ठीक चल रहा था, पर एक दिन डैनियल को किसी का फोन आता है और उसे बताया जाता है कि प्रोटेस्ट करने वाले सभी मेंबर्स को मिलिट्री वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस बात से घबराकर डैनियल तुरंत लीना को लेकर वहां से निकल जाता है। वो दरअसल जर्मनी से यहाँ जॉब के सिलसिले में आया था, पर एयरपोर्ट जाते समय उसकी नजर मिलिट्री सोल्जर्स पर पड़ती है जो कि सिटीजन्स को असॉल्ट कर रहे थे। डैनियल चुपचाप उन सब की तस्वीर खींच रहा था। वो दरअसल इन सब के बारे में दुनिया को बताना चाहता था, पर एक सिपाही की नजर उस पर पड़ जाती है और बाकियों की तरह उसे भी डिटेन कर लिया जाता है। इसके बाद सभी को एक स्टेडियम में ले जाया जाता है जहां एक अनजान आदमी प्रोटेस्ट में भाग ले रहे सभी मेंबर्स की पहचान करवाने में मिलिट्री की मदद कर रहा था। डैनियल भी प्रोटेस्ट रैली का लीड स्पीकर था, इसलिए उसे भी मिलिट्री वाले अरेस्ट कर लेते हैं। जिन जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी उन सभी को एक एम्बुलेंस में बंद करके कहीं ले जाया जाता है और बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। स्टेडियम से बाहर निकलने पर लीना को काफी सारे लोग मिलते हैं जिनके रिलेटिव्स को मिलिट्री वाले पकड़ लिए थे। अब लीना प्रोटेस्ट रैली के बाकी मेंबर्स के पास आती है जो कि अंडरग्राउंड हो चुके थे। वो उनसे डैनियल को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डैनियल को कॉलोनिया डिग्निटाड नाम की एक जगह पर ले जाया जा रहा था जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। कोई भी अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहता था, इसलिए लीना खुद एक नॉन बनकर कॉलोनिया नाम की उस जगह पर जाती है। वहां उसकी मुलाकात गिज़ेला नाम की एक हेड सिस्टर से होती है। वो उसे वहां के लीडर पॉल के पास ले जाती है। पॉल को लीना की खूबसूरती देखकर यकीन नहीं होता है कि वो अभी तक सिंगल है। लीना उसे बताती है कि वो सिर्फ गॉड के लिए जीना चाहती है, उसे दुनिया के मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। पर इन सब बातों से भी पॉल कन्विंस नहीं हो रहा था। उसके मन में एक अलग ही आग जल रही थी। लीना अपने बॉयफ्रेंड को इधर से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है, जिसके बाद पॉल उसे वहां एडमिट करवा देता है। लीना को जल्दी एहसास होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कॉलोनिया बाहर से जैसा दिख रहा था वैसे ही अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए था, लेकिन लीना को सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड डैनियल की तलाश थी। दूसरी तरफ डैनियल के ऊपर मिलिट्री वाले 3rd डिग्री टॉर्चर किए जा रहे थे। दरअसल वो डैनियल से प्रोटेस्ट के बाकी मेंबर्स का नाम उगलवाना चाहते थे, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि डैनियल तो सिर्फ पोस्टर बनाने का काम करता था। उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इधर लीना की दोस्ती डोरो नाम की एक दूसरी सिस्टर से होती है। वो उसे बताती है कि यहाँ मर्द, औरत और बच्चों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है और जब कोई खास गेस्ट आता है तभी एक मिक्स्ड पैरेड होती है जिसमें वो सभी एक दूसरे को देख सकते हैं पर मिल नहीं सकते। लीना उसे पूछती है कि मिक्स्ड पैरेड दोबारा कब होने वाली है। तब डोरो कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, पिछली पैरेड 3 साल पहले हुई थी जिसमें मेरी मुलाकात डाइटर नाम के एक लड़के से हुई थी। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अगले सीन में हम लीना को बाकी सिस्टर्स के साथ खेत में मजदूरी करते हुए देखते हैं जहां हेड सिस्टर गिज़ेला सबकी निगरानी कर रही थी। कड़ी धूप में लगातार काम करने की वजह से लीना को चक्कर आ जाता है, पर पानी की जगह उसे बदले में गिज़ेला से मार पड़ती है। दूसरी तरफ डैनियल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर वापस कॉलोनिया में काम करने के लिए ले जाया जाता है। उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे काफी हल्के फुल्के काम करने के लिए दिए जाते हैं। वो सभी को अपना नाम हैंस बताता है। दरअसल दोस्तों डैनियल अंदर ही अंदर बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो वहां से निकलने के लिए रास्ते को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ गिज़ेला लीना और डोरो के बीच बढ़ती दोस्ती को नोटिस कर लेती है। एक दिन बातों ही बातों में वो लीना के मुंह से डोरो और डाइटर के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ निकलवा लेती है। अब इसके चलते कितना बड़ा ब्लंडर होने वाला था वो तो लीना को तब पता चलता है जब आधी रात को सोते समय डोरो को गिज़ेला उसके कमरे से उठाकर ले जाती है। लीना भी चुपके से उसके पीछे पीछे एक कमरे के बाहर पहुंच जाती है जहां कुछ ब्रेन वॉश किए हुए मर्द एक मेंस गैदरिंग में आए हुए थे। उनमें से एक डैनियल भी था। उन सबके बीच डोरो को बिठाया जाता है
तभी पॉल वहां आता है और सभी मर्दों को बताता है कि डोरो के अंदर डीमन ने अपना कब्जा जमा लिया है और उसी के चलते डोरो के अंदर शादी करने का ख्याल आया है। पॉल की बात मेंस गैदरिंग में मौजूद सभी को सही लगता है, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि पॉल का गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भगवान का बंदा है। तभी पॉल डाइटर को भी डोरो के पास बुलाता है। डाइटर भी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। इसके बाद मेंस गैदरिंग में मौजूद सभी के सभी डोरो को फिजिकली असॉल्ट करने लगते हैं। ये सब खिड़की से लीना देख रही थी। तभी एक आदमी की नजर लीना पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कोई उसे पकड़ पाता लीना तुरंत वहां से भागकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन लीना को उर्सल नाम की एक सिस्टर से पता चलता है कि डोरो को इतना मारा गया था कि अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब लीना को डैनियल से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है और वो है मेंस गैदरिंग। पर उसमें जाने से पहले उसे कुछ ऐसा करना था ताकि उससे भी डोरो की तरह मेंस गैदरिंग में ले जाया जाए। वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है जब उसे एक नदी में नेकेड नहाते हुए पकड़ लिया जाता है। रूल्स के मुताबिक उसके शरीर से डीमन को भगाने के लिए उससे भी मेंस गैदरिंग में ले जाया जाता है। पर उस रात डैनियल का कोई आता पता नहीं था। दरअसल डैनियल तो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इधर जैसे ही लीना को असल्ट करने ही वाले होते हैं तभी अचानक अलार्म बजने लगती है। पता चलता है कि डैनियल ने भागने की कोशिश के दौरान इलेक्ट्रिक तार को छू लेता है और शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। मिलिट्री वाले उसे कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी नजर में डैनियल एक पागल था। अगले दिन एक मिक्स्ड पैरेड होती है जहां फाइनली डैनियल और लीना एक दूसरे को लगभग 6 महीने बाद देखते हैं। लीना रात को उसे आलू के शेड में मिलने के लिए कहती है, जहां हर रात वो आलू छीलने का काम किया करती थी। बातों ही बातों में डैनियल को आलू के शेड के नीचे बनी एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर उसे वही कमरा दिखता है जहां उसे टॉर्चर किया गया था। ये वही टनल था जहां लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। साथ ही साथ टनल के अंदर गन्स और जहरीली गैस भी बनाई जाती थी। वहीं पर डैनियल एक डिजिटल कैमरा से कई सारे फोटोज खींचता है। कैमरा उसने अपनी मैकेनिकल जॉब वाली शेड से चुराई थी। डैनियल वो फोटोज लीना को दिखाता है, जिसे देखकर लीना जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि इसी फोटोज खींचने के चक्कर में ही दोनों आज वहां फंसे हुए हैं। डैनियल कहता है कि टनल के रास्ते से ही हम बाहर निकल सकते हैं, पर हमें आज ही यहां से भागना होगा क्योंकि मिलिट्री वाले मेरे ऊपर जहरीली गैस की टेस्टिंग करने वाले हैं। तभी उर्सल गीजल के साथ वहां आलू छीलने के लिए आती है और डैनियल जल्दी से वापस टनल में छुप जाता है। उर्सल ने अपने साथ चाकू नहीं लाया था, इसीलिए गीजल चाकू लेने चली जाती है। तब उर्सल लीना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लीना काफी हैरान थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उर्सल को डैनियल के बारे में कैसे पता चला। तब उर्सल उसे बताती है कि उसने जो क्रॉस के अंदर अपने और डैनियल की फोटो छुपाई थी वो उसने देख ली है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि गीजल उसकी माँ है। इतने में ही गीजल वहां आ जाती है। वो देखती है कि अभी तक लीना और उर्सल से बातें ही कर रहे थे, इसलिए वो लीना को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी गीजल के हाथों वो टनल की फोटोज लग जाती है जिसे डैनियल ने उठाया था और उसे पॉल के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। इससे पहले कि पॉल लीना को टॉर्चर करता, डैनियल वहां आ जाता है और कहता है कि ये फोटोज मेरी है। पॉल उसे पूछता है कि तुम्हें ये फोटोज कहां से मिली। तब डैनियल पागलपंती का बहाना बनाकर अपने ही बॉस को फंसा देता है और कहता है कि मुझे ये फोटोज अपने बॉस की फाइल से मिली है। लीना को छोड़ दिया जाता है और जब गीजल वापस उसे उसके कमरे में ले जा रही थी तब लीना उसे एक डंडे से मारकर डैनियल के साथ भाग जाती है। पर लीना उर्सल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि उर्सल प्रेग्नेंट थी। तभी कॉलोनिया की अलार्म बजने लगती है और पूरी की पूरी मिलिट्री उर्सल, डैनियल और लीना को ढूंढने में लग जाती है। वो तीनों टनल के रास्ते से होते हुए एक जंगल में निकल आते हैं, पर जंगल में लगी ट्रिपॉइंट गन से टकराने की वजह से उर्सल की मौत हो जाती है। किसी तरह बचते बचाते हुए दोनों चिली में मौजूद जर्मन एम्बेसी में पहुंचते हैं, जहां दोनों को उनके नए पासपोर्ट्स मिल जाते हैं। वहां के ऑफिसर्स को डैनियल कॉलोनिया के अंदर चल रही इलीगल प्रोसेस के बारे में बताते हुए उन्हें वो फोटोज भी दिखाता है। लेकिन चिली से जर्मनी जाने वाली कोई भी फ्लाइट खाली नहीं थी, इसलिए लीना अपनी केबिन क्रू के कैप्टन रोमन को कॉल लगाती है, जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और किस्मत से वही अगली फ्लाइट का कैप्टन भी था। वो उन दोनों के लिए सीट्स अरेंज करवा देता है और एम्बेसडर खुद उन दोनों को एयरपोर्ट तक सही सलामत छोड़ने जाता है। पर एयरपोर्ट के फ्रंट एंट्रेंस की जगह उन दोनों को बैक एंट्रेंस से होते हुए एक कमरे में ले जाया जाता है। पूछने पर एम्बेसडर बताता है कि उनकी सेफ्टी के लिए है। लीना को डाउट होने लगता है क्योंकि उसे बताया गया था कि फ्लाइट के टेकअप में अभी देरी है, पर उसे अच्छी तरह से पता था कि फ्लाइट के टेकअप करने का टाइम हो गया है क्योंकि वो काफी दिनों से उस फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी थी। तभी लीना चुपके से जर्मन एम्बेसडर को पॉल से मिलते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि जर्मन एम्बेसी भी पॉल के साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि पॉल उन दोनों को वापस कॉलोनिया ले जाता, दोनों खिड़की से नीचे कूदकर एयरप्लेन की तरफ भागने लगते हैं, जहां रोमन उन्हें देख लेता है। समय रहते दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और इससे पहले कि पॉल अंदर आ पाता, रोमन तुरंत दरवाजा बंद करवा देता है। पॉल नहीं चाहता था कि डैनियल और लीना चिली से बाहर जाए, क्योंकि इसे डर था कि अगर डैनियल ने कॉलोनिया के अंदर चल रही इलीगल एक्टिविटी के बारे में अगर दुनिया को बता दिया तब बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा।
वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट को कैंसिल करवा देता है, पर लीना के काफी रिक्वेस्ट करने पर रोमन विदाउट परमिशन ही प्लेन को जर्मनी ले जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म की कहानी जो अभी अभी आपने सुनी वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कॉलोनिया डिग्निडाड एक ऐसी खुफिया जेल थी जहां कैदियों को चिली के पुलिस के द्वारा इलीगली टॉर्चर किया जाता था। 40 साल के इतिहास में 100 में से सिर्फ 5 ही लोग यहां से भागने में कामयाब हुए थे। बाकी लोगों का क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता चला। उस जेल के लीडर को इलीगल एक्टिविटीज के साथ साथ लड़कियों को और बच्चों को शोषण करने के जुर्म में 2004 में अरेस्ट कर लिया गया था। उसे 33 साल की सजा सुनाई गई थी, पर 2010 में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।